नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इस समय हम ग्राम सभा डोमनपुर पहुंच चुके हैं, जो कि जिला भदोही, ब्लॉक भदोही, तहसील भदोही में आता है। यहाँ के प्रधान जी हैं लालती देवी, जो कि प्रतिनिधि के रूप में जो है बिक्की यादव उर्फ प्रदीप यादव जी काम धाम देखते हैं, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है। 2015 के पंचायती राज में भी प्रधान यही थे। इसके पहले 2010 में भी क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुके हैं, जो कि काफी विकासशील इंसान हैं और लोगों के दिलों में राज करते हैं। लोगों के सुखों में रातों दिन खड़े रहते हैं। सभी का अगले बार जो भी प्रधान थे या यही प्रधान थे, मतलब ये जो है 100 रुपए तक का किसी को भी बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम आता है, जिसके पास पैसा नहीं है, दिक्कत है, परेशानी है, वो रोग से पीड़ित न रहे, उसके लिए इन्होंने जो गांव के प्राइवेट नर्सिंग डॉक्टर होते हैं, नर्सिंग होम होते हैं, वहां पे इन्होंने छूट रखी थी। किसी को भी दिक्कत होती है दवा संबंधित, वो जाकर अपना दवा लें, ताकि वो बीमारी न झेलना पड़े। कोरोना की जैसी महामारी में काफी लोगों का इन्होंने मदद किया। गांव में पहुंचने से पहले मैंने इनके बारे में काफी लोगों से बात किया। लोगों ने इनके बारे में बताया कि भैया ये 10 साल से जो है प्रधान हैं, इसके पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, काफी लोगों के सुखों दुखों में खड़े रहते हैं। आधी रात को किसी को जरूरत पड़ती है, किसी साधन की व्यवस्था की, पैसे की, जथा लाख जो रहते हैं उसका उस हिसाब से मदद करते रहते हैं। आइए हम खास विकास के मुद्दों पर प्रधान जी से बातें करते हैं, जो कि प्रधान के प्रतिनिधि हैं प्रदीप यादव और बिक्की यादव जी, जो कि काफी प्रचलित हैं अपने क्षेत्र में, अपने ब्लॉक में, अपने एरिया में। आइए इनसे हम बातें करते हैं। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज में स्वागत है। प्रधान जी, आप विकास के मुद्दे पे अपने गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले आपका नमस्कार। आप हमारे घर पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम विकास मुद्दे में बस अपनी जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जो दोबारा हमको इस लायक समझी कि हमें उस पद पे फिर दोबारा बरकरार रखी है। विकास मुद्दे पे अगर हम कहना चाहें तो हमने बहुत सारा काम किया है पिछले पंचवर्षीय में, जो कि हम स्वयं प्रधान थे। इस बार तो हमारी माता जी हैं। हमने अपने गांव में लगभग 101 आवास पिछले पंचवर्षीय में धरातल पे खड़ा किया है। कुछ आवास जो अधूरे रह गए थे वो अभी पूरे हुए हैं। और शौचालय की बात करें तो शौचालय लगभग 350 के आसपास हमारे ग्राम सभा में बन चुके हैं। कुछ अभी सरकार की योजना जो बाकी रह गई है शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत, वो अभी चल रही है। और नाली और खड़ंजा जो जल निकासी, बारिश में जैसे जल निकासी की बहुत सी प्रॉब्लम होती है गांव में, छोटे छोटे गलियों में, तो उसका कार्य भी अभी प्रगति पे अभी शुरुआत हो रहा है इस पंचवर्षीय का, तो वो कराया जा रहा है। कार्य योजना तैयार की जा रही है। दूसरी चीज, गांव में हमारे शिक्षा का स्तर बहुत लो है, तो हम चाह रहे हैं कि मतलब हमारी जो भी सरकार से और शासन से ही गुजारिश है कि हमारे गांव में शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। हम चाहते हैं हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो शिक्षा के दौर में बहुत आगे जाएं। हम शिक्षा पे कुछ ज्यादा और स्वास्थ्य पे काम करना चाहते हैं अपने गांव में। जी जैसा प्रधान जी आप जानते हैं कि देश में कोरोना का काल चल रहा है, महामारी का दौर है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है गांव में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का जो कार्य कराया जा रहा है, और लोगों में यह भी भ्रम था पहले कि वैक्सीनेशन लगवाने से तमाम दिक्कतें आएंगी, तमाम रोग उत्पन्न होंगे। तो आपके ग्राम सभा में भी वैक्सीनेशन का कार्य हुआ होगा, तो सर कितना परसेंटेज तक सर आपके गांव में वैक्सीनेशन कार्य हो पाया है? वैक्सीनेशन एक बार कैंप लगा है हमारे गाँव में कोरोना काल में, और हम लोग जो सारे अधिकारी जो नामित थे यहाँ पे, लेखपाल, सेक्रेटरी, प्रधान जो भी थे, तो सब लोग कोशिश करके यहाँ 20-25% तक लग चुका है। और लोगों ने जाके वहाँ सीएससी पे, ब्लॉक पे जाके लगवाया है, और अभी लगना सब लोग का बाकी है। दोबारा हमने अभी अधीक्षक सर से बात किया है, तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन की अभी कमी है, वैक्सीन आ जा रही है, तो हम आपके गाँव में दोबारा प्रधान जी कैंप लगवा देंगे। जी सर, जैसा जानते हैं आप कि हर ग्राम सभा में कहीं न कहीं, बहुत सारे ग्राम सभा में सर राशन वितरण की जो समस्याएं होती हैं कि कोटेदार द्वारा जो है अपात्र लोगों को राशन दिया जाता है, और पात्र जो गरीब वंचित हैं, इनके पास कोई पावर नहीं रहता है, किसी से कह नहीं सकते हैं, तहसील ब्लॉक पे नहीं जा सकते, अधिकारी के सामने बोल नहीं सकते हैं, राशन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। तो सर वो अपात्र लोग सर राशन ले जा रहे हैं और पात्र गरीब सर वंचित रह जाते हैं। सर आपके ग्राम सभा में क्या स्थिति है, क्या ऐसी स्थिति है कि नहीं है सर? नहीं, ऐसी स्थिति हमारे गांव में अभी तक नहीं है, और लेकिन ये स्थिति है कि कुछ जो है गरीब वो छूट गए हैं, उनका जैसे उनको राशन नहीं मिल रहा है, और उनको अति आवश्यक है कि उनको राशन मिले। लगभग 15-20 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है और वो राशन नहीं पा रहे हैं। तो हमने सप्लाई इंस्पेक्टर से बात किया,
और फिर इसके बाद हमने उनसे गुजारिश की है कि हमारे गांव में जो छोटे लोग हैं उनको राशन देने की व्यवस्था कराई जाए। तो उन्होंने कहा है कि फॉर्म ऑनलाइन करा के दे दीजिए, हम उसको दिखवाते हैं। उसका काम चल रहा है अभी। जी सर, जानते हैं आप कि हर ग्राम सभा में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की भी समस्याएं होती हैं और वो लोग वृद्धा पेंशन है तो 60 साल के ऊपर हो गए हैं, ब्लॉक तहसील नहीं जा सकते, विकास भवन नहीं पहुंच पाते हैं। और विधवा पेंशन है तो उनके जो विधवा हो गई उनका कोई सहारा नहीं है, वो विधवा पेंशन नहीं मिल पाता है। और सर जो विकलांग पेंशन है तो वो विकलांग हैं, उनको जाने में ब्लॉक पे तहसील में असुविधाएं होती हैं। तो प्रधान के माध्यम से असुविधा जो होती है वो खत्म की जाती है। तो काफी गांव में सारी समस्याएं हैं कि लोग प्रधान से कहते हैं लेकिन प्रधान जी नहीं सुनते हैं, उनका पेंशन नहीं बनवाते हैं। गरीब लोग हैं, पेंशन भी नहीं पाते हैं सरकार द्वारा जो मिलता है। तो सर आपकी ग्राम सभा में क्या स्थिति है पेंशन के बारे में? हमारे ग्राम सभा में पेंशन की स्थिति जान लीजिए कि वृद्धा, विकलांग और विधवा तीनों पेंशन मिला के पिछले पंचवर्षीय में हमने 84 पेंशन, विधवा, विकलांग और वृद्धा तीनों पेंशन मिला के हमने 84 पेंशन तैयार करवाया, जो कि लोग पेंशन पा रहे हैं, जिनके खाते में पैसा सरकार द्वारा जा रहा है। और अभी 10-15 लोग का पेंशन अभी ऑनलाइन करा के फॉर्म जमा किया गया है। हम जितने भी लोग को देखते हैं, जैसे जिनका उम्र हो गया है 60 साल, उनका फॉर्म हम मंगवा लेते हैं, अपने घर से ही ऑनलाइन करवा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई नहीं बता पाता तो छूट जाता है, लेकिन ऐसा हम कोशिश है हमारी कि कोई गांव में हमारे वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन के लिए परेशान न होना पड़े। जी सर, स्वास्थ्य की व्यवस्था आपके ग्राम सभा में क्या है? क्या कुछ है ऐसा स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, जैसे कोई हर ग्राम कहीं ग्राम सभा में जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, आंगनवाड़ी से या आशा बहन के माध्यम से कुछ दवाएं मिलती रहती हैं, क्या ऐसी व्यवस्थाएं आपके ग्राम सभा में अच्छी हैं कि ये एकदम नहीं है? नहीं, आशा वसा और जो है एनम ओनम सब बुधवार को जो बैठती हैं, सब आती जाती है, मीटिंग बराबर होती है, बैठती हैं, ये सब चेकअप होता है, छिड़काव उड़काव बराबर किया जाता है। अभी हमने कोरोना में भी छिड़काव उड़काव करवाया था। लेकिन हमारे गांव में कोई मतलब स्वास्थ्य की कोई जैसे बिल्डिंग या सीएससी नहीं है, दूसरे ग्राम सभा में है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा में एक हो जाए, तो उन लोग के लिए बैठने की व्यवस्था कहीं नहीं है, कम से कम एक बैठने की व्यवस्था हो जाए, वहां से कम स्वास्थ्य के बारे में सारी चीज किया जा सके। सर एक अंतिम सवाल आपसे कि सर अभी 2022 में विधानसभा का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में सर विधानसभा का सर बहुत मायने रखता है केंद्र के लिए, पूरे भारत के लिए। तो सर इसमें मेन भूमिका जो होती है प्रधान लोगों की होती है, क्योंकि सर 65 से 70% हमारे गांव में, हमारे देश में सर शहर गांव बसता है और बाकी 30% सर शहर की आबादी होती है। और सारे पॉलिटिकल जो पार्टी हैं सर ये जानती हैं कि 65-70% जो गांव बसता है यहीं से वोट निकलता है, इसमें प्रधान की भूमिका मेन होती है। तो सर क्या आप किसी पार्टी से रुचि रखते हैं या कि जो पार्टी आपके ग्राम सभा की विकास अच्छी से अच्छी करेगी, आपके विकास में सहयोग देगी, आप उसको सर जिताना चाहेंगे? क्या रुचि है आपकी इसमें? देखिए, इस बारे में तो अभी हम लोग तो जैसे ग्राम सभा के प्रतिनिधि हैं और हमें जनता से जुड़ाव है और हमें जनता को लाभ पहुंचाना है। तो हम तो मतलब जो भी हम लोग किसी पार्टी से व्यक्तिगत रुचि नहीं रखते। हम लोग अपने ग्राम सभा के विकास के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की या किसी भी की हो और हमारे ग्राम में जो भी विकास कार्य हो हम जनता तक उसको ले आके पहुंचाएं और अच्छी से अच्छी चीज हमारे जनता के बीच में आए। कोई भी योजना हमारी जनता उस चीज से वंचित न रह जाए, हमारी यही कोशिश रहती है। गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी हो, जो भी लाभ हमारी जनता के लिए अच्छा होता है हम जनता के अपने जनता के लिए भाई करना चाहते हैं, क्योंकि जनता हमारी सबसे पहली वरीयता है। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हमको कोई रुचि नहीं है, गवर्नमेंट जिसकी भी रहे, हम अपने जनता का विकास देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपसे यूपीजीएन न्यूज भारत से बात करने के लिए। आपने कोरोना बात किया, काफी अच्छा वैक्सीनेशन आपके गांव में हो चुका है। 2022 में बात हुई, कोट राशन वितरण में बात हुआ कि आपके ग्राम सभा में राशन वितरण में कोई समस्याएं नहीं है, और शिक्षा पे बात हुआ, आपकी बाकी स्वास्थ्य पे बात हुआ, आप स्वास्थ्य पे सीएससी एक बनवाना चाहते हैं अपने ग्राम सभा में, ताकि लोग जो आंगनवाड़ी के औरतें हैं और बाकी जो आशा औरतें हैं उनको बाहर जाकर न बैठना पड़े और कोई दिक्कतें का सामना न हो, इसे सीएससी बनाने कार्य करेंगे आप। आपकी नाली खंजा चक्रोड संबंधित आपसे काफी विकास के मुद्दों बात हुआ आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी यूपीजीएन न्यूज से बात करने के लिए।